गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, इसको समझने से पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था कि विलियन को हमने द्रव विलियन और ठोस द्रव के विलियन का निर्माण किया था, जिसमें हम लोगों को मुख्य पढ़ना है ठोस द्रव के विलियन में। ठोस द्रव के विलियन में जो ठोस विलय था वो एक अउरणशील पदार्थ है जो कि किसी विलायक में जो कि उरणशील है उसमें घोला जाता है और हमको ठोस द्रव विलयन प्राप्त होता है। तो उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं? सामान्यतः किसी भी ठोस द्रव के विलयन में हम उसका वाष्पदाब, क्वथनांक, हिमांक और एक ये यूनिक और नया टॉपिक है प्रासरणी दाब का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी ठोस द्रव विलयन में हम उसका वाष्पदाब, क्वथनांक, हिमांक और प्रासरण दाब हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो आखिर ये जो 4 पॉइंट हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? तो इसको देखते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो उसके विलय तथा विलायक के सांद्रता पर निर्भर करता है, परंतु किसी प्रकार से उसकी प्रकृति पर नहीं। मतलब हम अगर किसी भी ठोस द्रव विलयन का निर्माण करते हैं तो उन ठोस द्रव विलयन में विलयन का जो गुण है वाष्पदाब, क्वथनांक, हिमांक और प्रासरणी दाब, वह उसके विलय और विलायक के सांद्रता पर निर्भर करेगा। लेकिन हमने कैसा विलय और विलायक लिया है इस पर निर्भर उसकी प्रकृति, उसके संगठन या उसके रासायनिक भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे कि यह सिर्फ सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जो गुण विलयन का जो गुण उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उन सारे गुणधर्म को हम लोग अनुसंग गुणधर्म करते हैं, जो कि मुख्य रूप से 4 हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन और देखेंगे कि यह किस प्रकार से अनुसंख्य गुणधर्म है। तो हम लोग पहले एक विलयन तैयार करते हैं। माना विलयन नमक और पानी का है, तो नमक उसमें विलय होता है कम मात्रा में, तो उसको हम लोग बी से सूचित करेंगे, और पानी है एक विलायक जो कि अधिक मात्रा में, उसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X विलायक। ठीक है, मतलब विलयन का वाष्पदाब, ये आपका विलयन का वाष्पदाब हो गया। विलयन का वाष्पदाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके X विलायक के, मतलब विलायक के मोल अंश के। तो इसका हम समानुपाती का साइन हटाएंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट इंटू एक्स ए। ये हम लोग पहले भी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। आपका P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अब हम लोग P बाय P नॉट इक्वल टू एक्स ए, तो यहाँ आ गया P बाय P नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। उसको यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा P नॉट माइनस P बाय P नॉट इक्वल टू एक्स बी। हम लोग इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब रिलेटिव मतलब आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन। P नॉट माइनस P इक्वल टू एक्स बी हो गया आपका। बी को विलय से सूचित कर रहे हैं, तो मोल अंश का विलय का मोल अंश इक्वल टू विलय का मोल अंश का सूत्र होता है, पहले भी आप पेज पलट के देख लीजिएगा, विलय का मोल बटा विलयन का मोल। अब यहाँ एक बात आती है कि आपेक्षिक वाष्पदाब के अवनमन का क्या मतलब है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम अगर हम पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री पे उबल जाता है और उसका वेपर प्रेशर हमको मिल जाता है P नॉट। ये आपका शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है। अब अगर हम पानी में नमक मिला देते हैं तो क्या ये जल्दी उबलेगा और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर जो शुद्ध विलायक है, मान लीजिए पानी और नमक का वेपर प्रेशर P है, तो क्या जो P नॉट का मान है वह P के मान से अधिक होगा या कम होगा? मतलब एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, आप एक पानी को लिए, आपने पानी में भी नमक नहीं डाला और उसको उबाल रहे हैं, तो वो आपका जल्दी 100 डिग्री पे उबल जाएगा और वेपर प्रेशर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अब पानी में हम एक नमक 1 चम्मच डाल देते हैं और अगर तब हम उसको उबालेंगे तो जो नमक पानी का विलयन है वो जल्दी नहीं उबलेगा। इसलिए नहीं उबलेगा क्योंकि अब वहाँ पे उनके पानी के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल था वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य में आपका
नमक के जो भी मॉलिक्यूल है, अणु है, वो आ जाते हैं। अंतराण्विक बल बढ़ा तो हमको ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, तो क्वथनांक भी हम लोगों का बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा तो जल्दी वेपर नहीं बनेगा, वाष्प जल्दी नहीं बनेगा, तो वाष्प दाब हमको अच्छा नहीं मिलेगा। इस कारण से अगर किसी भी ठोस द्रव के विलयन में अगर हम उसका वाष्प दाब देखते हैं तो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से वो हमेशा कम होता है। मतलब जो शुद्ध पानी का वाष्प दाब है उसका वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा नमक पानी विलयन के वाष्प दाब से। इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, P0 माइनस P। अब अगर P0 माइनस P को हम अगर तुलना करते हैं P0 से, शुद्ध विलायक से, तो हम लोग उसको बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। XA हो गया विलायक का मोल अंश, XB हो गया विलय का मोल अंश, Na हो गया विलायक का मोल और Nb हो गया विलय का मोल। मोल का सूत्र पता है आपको, W/m होता है, तो WA/ma और यहाँ पे विलय के लिए WB/mb। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हम लोग आणविक द्रव्यमान के रूप में कैसे निरूपित करेंगे और ये किस प्रकार से एक अनुसंग गुणधर्म दिखाते। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसको, इस एक्सप्रेशन को मोलर द्रव्यमान के टर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो हम लोगों के पास सूत्र है P0 माइनस P/P0 इक्वल टू XB इक्वल टू NB/Na प्लस NB। मतलब क्या हुआ, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, मतलब उसके बराबर होता है, इक्वल टू, और ये विलय का मोल अंश का सूत्र होता है विलय का मोल बटा विलयन का मोल। विलयन का मोल में आपका विलय का मोल प्लस विलायक का मोल हो जाएगा। लेकिन अगर विलयन अधिक तनु है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विलायक घुला गया है, पानी घुला गया है, तो उस स्थिति में जो विलय का मोल है, हम लोग विलय के मोलों की जो संख्या है उसको हम लोग नगण्य कर देते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको विलयन से हम लोग हटा देते हैं। मतलब Na प्लस NB से जो NB है, जो विलय का मोल है, उसको हम लोग हटा देंगे। तो जो हम लोगों के पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो है आपका P0 माइनस P/P0 इक्वल टू XB, मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बराबर ये हो जाएगा आपका विलय का मोल अंश बराबर विलय का मोल बटा विलायक का मोल। अब हम लोगों को पता है कि मोल बराबर क्या होता है, N बराबर W/m। ये हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखें। तो P0 माइनस P/P0 इक्वल टू WB/mb बाय WA/ma। इसका हम लोगों ने सूत्र इस पे डाल दिया, जहाँ ma क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और mb क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो अब हम लोग mb को यहाँ से सूत्र से मैथमेटिकली अरेंज कर लेंगे। तो mb बराबर WB इंटू ma बाय WA इंटू आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, मतलब P0 माइनस P/P0। आखिर ये जो सूत्र है, ये जो लास्ट में इक्वेशन है, ये हमको यह सूचित कर रहा है, ये हमको दर्शाता है कि किसी भी विलयन का जो गुणधर्म है, जिसमें आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का गुणधर्म है, वाष्प दाब का गुण है, वह विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर कर रहा है उसके मोलर द्रव्यमान पर और उसका कितना भार उपयोग किया गया है विलयन को बनाने में, यह गुणधर्म उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी विलयन को तैयार कर रहे हैं जिसमें ठोस और द्रव की मात्रा है, नमक को हमने डाला, तो जो शुद्ध विलायक के सतह पर जितने पहले अणु उपस्थित हुआ करते थे, जो वाष्पित होते थे, उनकी संख्या घट जाती है, जिस कारण से हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको तोड़ने के लिए। इसीलिए हमें जो वाष्प दाब है वह प्योर वाष्प, जो प्योर विलायक है उसकी तुलना में विलयन का कम प्राप्त होता है। इसलिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है वह उसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, विलय और विलायक की, ना कि उसकी प्रकृति पर। इसलिए अंततः अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन एक अनुसंग गुणधर्म को दर्शाता है। तो आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है कि एक आप एक्सप्रेशन या एक सूत्र के द्वारा समझाएं कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन एक अनुसंग गुणधर्म है। हम लोग इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, पढ़ते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकूँ। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी। तो न्यूमेरिकल मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। तो जो क्वेश्चन है वो है बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब 0.8 बार हो जाता है। तो विलय का अनुभार क्या होगा।
और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.85 बार, 0.5 ग्राम सॉल्यूट एडिंग टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है क्या क्या हमको दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, दिया गया क्या क्या। सबसे पहले तो बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है, ठीक है। मतलब बेंजीन यहाँ एक सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट मिलाया जा रहा है जिसका हमको वेट दिया गया है, लेकिन उसका मोलर मास पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12 गुने 6 प्लस 6 गुने 1 गुने 6, यहाँ पर 78 आ गया, मतलब 78 हो गया। मतलब मोलर मास ऑफ बेंजीन, मतलब एम बेंजीन पता चल गया हमको। उसके बाद हमको दिया गया है दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब विलय का हमको वेट दिया गया है, विलय का वेट है W, आपको दिया गया है कितना 0.5 ग्राम मिलाया जाता है। और बेंजीन का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब P0, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और इसका प्योर फॉर्म में इसका दिया गया है 0.85 बार यूनिट होती है प्रेशर की। उसके बाद 39 ग्राम बेंजीन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब कि हमको P सॉल्यूशन मतलब विलियन का भी वेपर प्रेशर हमको पता है, वो आपका आ जाता है कितना 0.845 बार। मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग है, घट गया है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगा, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, इसका मतलब यहाँ रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला निकाल लिया है पहले, तो एम सॉल्यूट का सूत्र हम लोगों ने जस्ट अभी पहले निकाला है। एम सॉल्यूट का सूत्र हो गया आपका W सॉल्यूट मल्टीप्लाई एम बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट आपका यही है, बटा आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस फॉर्मूले पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम। अच्छा एक चीज और यहाँ मिस हो गया, हम लोगों को W बेंजीन भी पता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ W बेंजीन का भार हम लोगों को 39 ग्राम पहले से पता है, ठीक है। तो W बेंजीन वहां पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की जगह पे हम लोगों ने बेंजीन लिख दिया, गुना P0 माइनस P/P0। इसके सूत्र पर आप लोगों को बैठाना है, इसके फॉर्मूला पर हम लोग बिठाते हैं इस पर। तो W सॉल्यूट आपका है कितना 39 मल्टीप्लाई एम बेंजीन कितना है 78 अपॉन P0 बेंजीन कितना है 0.85, ठीक है, इसका बाद में काम है। W बेंजीन है आप W सॉल्यूट आपका 0.5 हो जाएगा, W बेंजीन आपका 39 है मल्टीप्लाई 0.85 माइनस 0.84 बाय P0 आपका है 0.85। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं कि इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में दिया हुआ सब कुछ रहता है, हम लोगों को पहचानना नहीं आता, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें P0 कौन है, इसमें P कौन है, इसमें विलय कौन होगा, इसमें विलायक कौन होगा, इसमें सॉल्यूट कौन है, इसमें सॉल्वेंट कौन है। तो उसको पहले एक बार आप लोग 1-2 बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। बेंजीन का वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्योर बेंजीन कितना है, मतलब हमको एक चीज मिल गई बेंजीन। तो बेंजीन जनरली सॉल्वेंट है, ये सबको पता है। तो हमको मतलब विलायक मतलब सॉल्वेंट मिल गया है,
तो वो कितना है आपका 0.85, तो हमने उसको नोट डाउन कर दिया। और ये प्योर है तो इसलिए इसको P0 से डिनोट किया 0.85। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 0.5 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलय, हमको विलय पता है, उसका भार दिया गया है W, तो हमने W सॉल्यूट लिख दिया, मतलब W विलय लिख दिया 0.5 ग्राम। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका है मिलाया जाता है 39 ग्राम बेंजीन में। 39 ग्राम मतलब बेंजीन का भार, मतलब विलायक का W दिया गया है हमको 39 ग्राम। उसके बाद उसका शुद्ध जो भार जो दाब है वो है 0.85। अब सॉल्यूशन के प्रिपेयर होने के बाद उसका भार हो जाता उसका दाब हो जाता है 0.84। इसका प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाता है 0.84, मतलब यहाँ प्रेशर घट गया है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव लोरिंग का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव लोरिंग के कंसेप्ट से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला है मोलर मास निकालने का W सॉल्यूट इंटू M सॉल्वेंट। तो वहाँ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट मेरा बेंजीन, तो M बेंजीन बाय W बेंजीन, मतलब W सॉल्वेंट होगा वहाँ सूत्र फॉर्मूला में, इंटू P0 माइनस P बाय P0। हम लोग एक एक करके यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई 78 बाय 39 इंटू 0.5 माइनस 0.84 बाय 0.85। सबका जो जो वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है 170 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद जो है टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट को अगर पानी में मिलाया जाता है, नमक को पानी में मिलाने पर उसके बॉइलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी को हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव